अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज क्लास 7th है, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 5.2 है। आज 5.2 पे करने जा रहे हैं हम, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब क्या करना है हमें, आगे कोई फिगर दी गई है, इस फिगर के अंदर हमने ये नीचे पार्ट भी दिए गए हैं, हमने ये बताना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, एंगल बताए गए हैं। लिखता है फर्स्ट पार्ट, इफ़ ए पैरेलल बी, इफ़ ए पैरेलल बी, ए पैरेलल बी कौन से हैं? ये ए है, ये बी है। अगर ए और बी आपस में पैरेलल लाने हैं, देन एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अब एंगल 1 कहाँ पर है? एंगल 1 ये है, और इसी के बराबर एंगल 5 ये है। अब हमने ये बताना है ये कौन से एंगल हैं, कौन सी प्रॉपर्टी में है। अगर ये बराबर हैं, ये तो ठीक है, एंगल ए, लाइन ए एंड लाइन बी आर क्या, ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन वो होती हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिल सकें, जहाँ तक जाएं ये कभी आपस में नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये सीधी जाती हैं। सीधी जाने वाली लाइन को अमूदी ख़त कहते हैं। अमूदी ख़त आपस में कभी भी जहाँ तक जाता है ये मिलता नहीं है। इट मीन्स ये, इसको पैरेलल, उर्दू में अमूद कहा जाता है, तो अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं? पैरेलल। ये पैरेलल लाइनें होती हैं, जिस तरफ चाहे सीधे जाएं या इसके ऊपर अपोजिट जाएं, किसी तरफ भी जाएं, ये क्या होती हैं? आपस में पैरेलल होती हैं। तो इस तरह एंगल 1, अब हमने बताना है एंगल 1 एंड एंगल 5, यहाँ पर क्वेश्चन वाला बता रहा है इक्वल हैं, ये क्या, हम बराबर हैं। अब हम बराबर को बताएंगे कि बराबर तो हैं, लेकिन किस लिहाज से बराबर हैं वो प्रॉपर्टी हमने बतानी है, वो प्रॉपर्टी हमने बतानी है। अब वो प्रॉपर्टी बताने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, मैंने यहाँ पर एक, अब ये 2 लाइनें मैंने लगाई हैं, अब मैं इसको एक और लगाता हूँ। हाँ, इसी को मैं इस तरह एक लाइन लगा दी। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें मिल गई है, एक और लाइन लगा देता हूँ। अब ये एंगल और ये एंगल, एक लाइन के ऊपर एक एंगल जहाँ बनता है, और इसी लाइन के ऊपर एक एंगल जहाँ बनता है, ये 2 एंगल जो होते हैं ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक ही लाइन के एक साइड पर एक एंगल ऊपर वाला इस लाइन के ऊपर होता है, दूसरा उसकी नीचे वाली लाइन के ऊपर होता है, तो ये दोनों लाइनें आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। लिहाजा एंगल 1 एंड एंगल 5 इसी तरह का बनता है। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए एंगल 5 यहाँ पर आ गया, एंगल 1 यहाँ पर आ गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आते हैं। तो हम लिखेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी आती है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। ये हो गया। अगला पार्ट है, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा। दूसरा पार्ट है, इफ़ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, अगर एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, देन एंगल ए पैरेलल एंगल बी। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, तो ये एंगल ए, लाइन ए और लाइन बी आपस में पैरेलल हैं। तो ये किस तरह बराबर हैं? पहले हमें था यहाँ एंगल 1 और एंगल 5 आपस में बराबर है, अब एंगल 4 और एंगल 6 भी बराबर है। ये कैसे? इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है? देखिए इसी लाइन पर मैं देखता हूँ, एक हमारा एंगल यहाँ पर आता है, हाँ ये एंगल है, इस तरह की लाइन होती है एक, मैं इस तरह एक लाइन लगाता हूँ, ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? इस लाइन के एक साइड एंगल हो गया, दूसरा उसी लाइन के ऊपर दूसरी साइड में आता है, एक इस साइड आ गया और दूसरा इसको इस साइड आ गया, इंटीरियर भी आ गए, इंटीरियर ये इस लाइन के नीचे इस लाइन के ऊपर आ गए, तो ये क्या है? आपस में अल्टरनेट एंगल। इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। ये एंगल 4 है, ये एंगल 6 है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट, इसको हम अल्टरनेट लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आंसर इसका अल्टरनेट एंगल। कौन सा? अल्टरनेट
एंगल्स प्रॉपर्टी, ये अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी है, इसका ये आंसर हो गया। अगला पार्ट है इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी। अगर एंगल 4 और एंगल 5 180 के बराबर हैं और तब लाइन ए पैरेलल है लाइन बी के। अब ये किस तरह बराबर हैं, देखिए यहाँ पर भी बराबर भी बताता है। अब बराबर बताने से हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, बाकी एंगल तब बराबर होता है। ये किस तरह बराबर होगा, मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ, एक लाइन यहाँ पर लगा दी और एक यहाँ पर लगा दी। अब देखिए ये एंगल आपस में किस तरह बराबर है, ये भी राइट एंगल बनता है, ये भी राइट एंगल बन गया, इसका भी राइट एंगल बन गया। इट मीन्स अगर ये राइट एंगल है 90 डिग्री का है, अगर ये राइट है ये भी 90 डिग्री का। अब 90 कितना हो गया, 180 डिग्री इक्वल हो गए। इसके अलावा एक और बात, मैं इस तरह एक लाइन लगाता हूँ, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने लगा दी। अब इसके इस साइड 90 डिग्री का एंगल है, इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। अब ये दोनों क्या हैं, ये भी आपस में सप्लीमेंट्री बनते हैं, दोनों को मिलाकर एंगल इक्वल हो गए। तो इस सूरत में इस एंगल को उठाकर हम इस तरफ लगा देंगे, यही लाइन इस एंगल, ये वाला जो एंगल है ये लाइन लगाई हमने यहाँ तक इस तरफ ये लगा दी और इस लाइन को दूसरा 90 डिग्री एंगल इस तरफ लगा दिया। तो ये आपस में क्या बन गया, एडजस्टेंट एंगल बन गए। क्या बन गए, एडजस्टेंट एंगल। इस तरह ये एंगल वाले ये जो है एंगल 4 है, ये लाइन इस तरह की है, ये इस तरह की है। लेकिन अब 90 डिग्री बनने या न बनने का मतलब किस तरह होता है, एक और बात होती है। अब ये तो 90 डिग्री का था, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। वो कैसे नहीं है, वो ये है, ये दो पैरेलल लाइनें हैं। अब ये लाइन थोड़ी तिरछी आती है इसके ऊपर। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये तो हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो गए। इस तरह देखेंगे ये वर्टिकली अपोजिट होंगे, इस तरह देखें ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इस तरह देखें ये अल्टरनेट एंगल होंगे। अब इस तरह देखेंगे जब ये भी एंगल अंदर वाला, ये भी अंदर, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। अब ये एंगल इससे छोटा है, ये एंगल इससे छोटा और ये एंगल इससे बड़ा है। अब एक एंगल छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, लेकिन एक ही लाइन में आते हैं, जो एक ही लाइन पर दो एंगल बनाते हैं, एक इस साइड बनाता है दूसरा उस साइड बनाता है, इनको एडजस्टेंट एंगल कहलाते हैं। ये इनको क्या कहते हैं, एडजस्टेंट एंगल कहते हैं। तो हम इस तरह लिखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 5, इन दोनों को सम करेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो तब 180 के बराबर होगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, ये दोनों एक से दूसरे के बराबर नहीं है, एक छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन जब इनका हम सम निकालेंगे वो 180 के बराबर आएगा। तो इस तरह ये होता है एडजस्टेंट एंगल। हम इसको लिखेंगे एडजस्टेंट एंगल्स प्रॉपर्टीज, एडजस्टेंट एंगल प्रॉपर्टी, ये एडजस्टेंट एंगल की प्रॉपर्टी है। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसका अगला क्वेश्चन जो है, इसके अगले दो क्वेश्चन और हैं, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इसी तरह का होंगे। मैंने इसी तरह ये इसीलिए ये अलग एग्जांपल्स आपको बताई, कहाँ पर वर्टिकली अपोजिट आएगा, कहाँ पर एडजेसेंट एंगल आता है, कहाँ पर अल्टरनेट एंगल आता है, कहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आता है, वो मैंने आपको इस तरह इसलिए यहाँ पर समझा दिए कि अगले दो क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद करेंगे, तो उनमें भी यही बताना है। तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 डू योरसेल्फ, ये आप खुद करेंगे। बस अगले दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, उसका अगला क्वेश्चन लेकर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।